रामपुर गांव जाने के लिए एक बहुत बड़ा और लंबा रास्ता पार करना पड़ता था, लेकिन सारे गांव वाले उससे डरते थे। वो ऐसा मानते थे कि उस रास्ते में एक चुड़ैल है। इसी वजह से जैसे ही रात हो जाए, कोई भी उस रास्ते से कभी नहीं जाता था। उसी गांव में राम नाम का एक आदमी उसकी पत्नी मंगला के साथ रहता था। राम काम करने के लिए लोकल ट्रेन से जाया करता था। उसे रामपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए रिक्शा से जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन काम से आने में उसे बहुत देर हो गई, जिसकी वजह से उसे रिक्शा नहीं मिल पाई और अब वो सोच में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? घर कैसे जाऊं? अब इस रास्ते से चलते हुए जाना होगा, बीच में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अब राम उस रास्ते से चलने लगा। चलते चलते वो बहुत दूर तक आ गया, लेकिन उसे कोई ऑटो नहीं दिखाई दी। वो अपने घर की तरफ चल ही रहा था, तभी उसे रास्ते में किसी की आवाज सुनाई दी। राम, राम, रुको राम। कौन है? कौन है इतनी रात को? पीछे मुड़कर देखो, कौन है? कौन है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? राम, मैं हूँ, इधर देखो। वो आवाज सुनकर राम बहुत डर गया और घबरा कर जोर जोर से चलने लगा, लेकिन वो आवाज उसका पीछा करती रही। राम बहुत जोर से दौड़ने लगा और जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचते ही वो अपने घर का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। उसकी पत्नी मंगला ने दरवाजा अंदर चला गया। अरे मंगला, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? आज आपको आने में देर हो गई, इसलिए आग लग गई। आपको क्या हुआ है? इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? घर में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ जल्दी। अरे हुआ क्या है, बताओगे जरा? अरे ऑटो ना मिलने की वजह से मैं चल के आने लगा। चलते चलते रास्ते में मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। उसे मेरा नाम नहीं पता था। वो मुझे मेरे नाम से पुकारने लगी और मैंने जब पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अजी, आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है वो रास्ता भूतिया है। उस रास्ते पर रात के समय भूत दिखाई देते हैं। क्या आपको पता नहीं था? अरे पता है मुझे, मगर मुझे सिर्फ आवाज आई, कोई दिखाई नहीं दिया। अरे ऐसा बोलते हैं कि जो उस चुड़ैल की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, उसका पीछा वो चुड़ैल नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर राम बहुत डर गया और घबराकर घर में ही बैठ गया। कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर फिर से खटखटाने की आवाज आई। कौन है? इतनी रात को कौन आया होगा? मंगला दरवाजा खोलती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। इस बार मंगला और राम दोनों ही बहुत डर जाते हैं। राम घबराते हुए दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक सफेद रंग की साड़ी पहनी औरत दिखाई देती है। वो राम को सम्मोहित कर लेती है और अब राम उसके पीछे पीछे चला जाता है। बहुत देर हो जाने के बावजूद भी राम घर ना आने की वजह से मंगला उसे आंगन में ढूंढने जाती है। उसका कोई पता नहीं चलता। तभी गांव का एक आदमी श्याम दौड़ते दौड़ते उसके पास चला आता है। अरे मंगला भाभी, वो राम उस सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे चला गया है। वो उसे कहाँ लेकर गई कुछ पता नहीं। क्या कह रहे हो भाई साहब आप? मेरा पति भला किसी औरत के पीछे कैसे जा सकता है? अरे भाभी, वो औरत नहीं, वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर भी उल्टे थे। भाई साहब, ये बात अगर सच है तो मैं तो सच में लुट गई। हाय राम। भाभी आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर राम को ढूंढ लेंगे। आप रोना बंद करो। अब शाम के साथ साथ कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लेकर राम को ढूंढने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलते चलते वो राम को आवाज लगाते हैं, लेकिन राम का कोई पता नहीं चलता। उनमें से कुछ लोग तो डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। ऐसे ही वो लोग रास्ते पर कुछ देर चलते हैं, तभी कहीं से राम की आवाज आती है। अरे बचाओ बचाओ, ये मैं कहाँ फंस गया। अरे भाई राम कहाँ हो? ये राम की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? वो देखिए, वहाँ उस पेड़ पर है राम। कहाँ? पेड़ पर? अजी, आप वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आइए ना। अरे इस चुड़ैल ने मुझे यहाँ लटका कर रखा है, मुझे छुड़वाओ, मैं आता हूँ पेड़ पर। तभी वो चुड़ैल गज्जू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, किसे छुड़वाने आए हो, उसे या तुम्हें? कौन? भूत? गज्जू और बाकी के सारे गांव वाले डर के वहाँ से भाग जाते हैं। मंगला अकेली ही वहाँ खड़ी रहती है और राम से कहती है, अजी, मैं अब क्या करूं? मैं आपको यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी। भाग जाओ मंगला, ये चुड़ैल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, भाग जाओ। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? आप ही बताओ। अरे मंगला, तुम गांव के सिद्ध बाबा के पास चली जाओ, मगर अभी यहाँ से चली जाओ, ये चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। भागो यहाँ से। जी, मैं आती हूँ, जल्द ही। भागो यहाँ से, जल्दी। अब मंगला वहाँ से भाग निकलती है। चुड़ैल राम के पास आती है और उससे कहती है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तुझे छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब चुपचाप लटका रहे इस पेड़ पर, मैं तुम्हें कल मारकर खा जाऊंगी।
चुड़ैल की बात सुनकर राम बहुत डर जाता है। उधर मंगला गांव में सिद्ध बाबा के पास चली जाती है। प्रणाम बाबा, मैं आपके द्वार आई हूँ, मेरी मदद करो। क्या समस्या है बेटी तुम्हारी? बाबा, मेरे पति को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना बाबा? हाँ बेटी। बाबा ध्यान लगाते हैं और घटी हुई सारी घटना उन्हें पता चल जाती है। वो मंगला से कहते हैं, बेटी, उस रास्ते में बहुत दिनों पहले एक औरत को मार डाला गया था, इसीलिए वो औरत अब आते जाते लोगों को पकड़ लेती है, उन्हें 2-3 दिन तक लटका कर रखती है और फिर मार डालती है। मुझे क्या करना होगा बाबा? आप कुछ उपाय बताइए। तुम आज रात को उस पेड़ के पास जाना और ये लो, ये गंगा जल है। ये गंगा जल उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देना, इससे वो जलकर भस्म हो जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी। क्या ऐसा सच में होगा बाबा? हाँ, सच में होगा। मंगला वो गंगा जल लेकर घर चली जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती। आज तो दूसरा दिन है, आज तो ये चुड़ैल मेरे पति को मार डालेगी। अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। रात होते ही मंगला जल्दी जल्दी उस भूतिया रास्ते से चलने लगती है। उसे अपने पति तक पहुंचने में देर हो जाती है। वो देखती है कि राम को अभी भी वैसे ही लटकाया था। वो चुड़ैल उसे निकालकर खाने ही वाली थी। तभी मंगला चिल्लाई, ए चुड़ैल, रुक जा। मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे उसे। मैं उसे तो नहीं छोड़ने वाली, मगर अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अब तू देख मेरा कमाल। मंगला उसे अपनी बातों में उलझाए रखती है, जिससे चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो मंगला को मारने के लिए उसके पास आती है। जैसे ही चुड़ैल उसके पास आई, मंगला ने उसके साथ लाया गंगाजल उस पर छिड़क